हेलो भाई बहणों दगड़ियों सादर सेवा सौनी प्यार भरा नमस्कार। मी दिलीप निकी मन भावन कांडी गाँव पौड़ी गढ़वाल बटी की। आज आपते ये बरी जन स्थिति बदली छ ये बरी पलायन को कारण छ यो पलायन कारण यह स्थिति ये हुई छ हमारे पहाड़ की। भाई बहनों ये बरी खेती पाती तो कुछ है नहीं छे, गेहूँ सट्टी मुंगरी दाल गए थे कुछ ही नहीं ये बरी। और किले के लोग बाग तो छे नहीं छन, गाँव में बहुत कम लोग रह गए न, सब शहर की तरफ निकल गए न, पलायन हुई यक बटे के पहाड़ बटे के अधिकतर गांव खाली हुई गए न। पता नहीं किले में नहीं क्या कुछ समझ में नहीं आनी। या इतना बढ़िया धरती हमारे पहाड़ की स्वर्ग जन धरती पहली भाई बहनों क्या हर जगह हमारी खेती भूली जान से गेहूँ सट्टी मुंगरी और दाल गैथ वगैरह ये साग सगोड़ी हर चीज़ से खूब भरी रान से लोग बाग भी खूब मेहनत कर से लोग हमारे पूर्वज जो थे खूब मेहनत कर से तो लोगों ने काफ़ी मेहनत करी। कुटुंबर भी बहुत बढ़ रहे हैं तो कि हर परिवार में खूब भरी रहना चाहिए क्या, हर परिवार भरी रहना चाहिए क्या। हाँ जी, मतलब लगभग 10-12 आदमियों की एक कुटुंबर रहना चाहिए लगभग अधिकतर। और गोर भैंस एक माँ की दो भैंस दो गौड़ी पना रहना चाहिए, खूब दूध घी रहना चाहिए। लेकिन आज स्थिति इसका बदल गए ये नहीं हुई है कि बिल्कुल अजीब माहौल हुई हूँ क्या हमारे पहाड़ में। मी बुनू कब आलू दिन मुश्किल अब तो मुश्किल से गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। लेकिन कुछ तो स्थिति में सुधार हो सको छो इनमें नीचे कि जब मैं हुआ। लेकिन खेती बाड़ी की तरफ से तो मैं इतना उम्मीद नहीं कर सकूँ कि लेकिन न हॉल न बल्द न तांगा कुछ हॉल बल्द जो निशुड़ वगैरह कुछ ही नहीं रही। सब जब बल्द नहीं रही तो हॉल निशुड़ भी क्या न मनिक भी न मनिक छन। पहले लोगों ने खूब मेहनत करी, वो गंगा किनारे तक खेती रान से करी। हमारे खुद ही खेती चाहिए गंगा किनारे तक धान की रोपाई लगे छे, सटी रोपने लगे छे। और खुला छोड़ी रहन से कहते हैं कोई उजाड़ भी नहीं चाहिए क्या, न इतका सूंगर छे न बांदर छे न गुण बांदर छे, इतका कोई ध्यान नहीं जाता। भाई रोपण लगाया हम पर घर आ जाते लगभग 2 किलोमीटर दूर। और तो खेती भी सुरक्षित रहन से निराई गुड़े खूब ऊंचे तक और खूब खेती भी ऊंचे धान की खेती ऊंचे। और भाई बहनों ये बड़े खैर कोई लगी छे दिखाने नहीं छे दूर दूर ये कटेला बोटेला करान छे हमारे कटे हम लोग हमारे पूर्वजों को निकला दाल गए की। और ये और मुंगरी का हमारे गाँव बहुत प्रसिद्ध है क्या, हमारे कांडी गाँव मुंगरी कोणी बहुत प्रसिद्ध है। आज एक दाने मुंगर नहीं मिला हमारे क्या कई गाँव में नहीं, कई गाँव में ये स्थिति। लेकिन कई गाँव तो हमारे नज़दीक कुछ थोड़ा बहुत उगाड़ा भी हुआ। लेकिन क्या कि ये गुणी बंदर सुंगर सौल ये उजाड़ हुई बहुत ज़्यादा मन की तरह मन की कम चनी को बहुत सब पलायन होना कारण। तो ये जो जंगली जानवर थे सब हमारे घर की तरफ आइए ना, गांव की तरफ आइए ना। और सब यूँ को रैन बसेरा डेरा एक ही जमाया रहने। हर गांव की स्थिति यही है जो भी बोलो जो हर गांव वाल जय में भी सुना हर गांव वाले ने बोल दो कि हमारे गांव में बांदर गुण बांदर बहुत ज़्यादा है ना। सूंगर
तो क्या उगाना है, क्या करना है, क्या खेती करना न? अरे एक दुई आदमी भरोसे क्या चाहिए खेती पर। अब ये बारे तो मैं फिलहाल एक दुई उत्पादन छन् जो कि सुरक्षित छन्। ये छ हल्दी। मैं आपको दिखाना चाहिए जख भी देखा ये बारे हमारे गांव का आसपास हल्दी और पिनोल ये लगाए छन्। तो बस केवल एक सुरक्षित उत्पादन हल्दी और पिनोल छ, जैसे कि कोई भी जानवर नहीं खांदो, न बांदर न सुंगर। सुंगर भले खाने भी दींदो, लेकिन गुणी बांदर वगैरह ये हल्दी नहीं खाना न अदरक खाना न। और तो बस केवल एकमात्र उत्पादन ये रही हमारे को हमारे यहाँ का ये हल्दी को। और खूब हल्दी होंदी भाई बने एक। और लगभग अगर लोग बाग ये नहीं हल्दी करे हल्दी को उत्पादन करे तो ये से भी काफ़ी कुछ वैसे कुछ हो। लेकिन क्या है कि फिर भी वह रौनक नहीं है जन पहले कि कखे मुंगरी खेती दिखानी हरी भरी लहरानी से, कखे सटियों की खेती लहरानी से ये भरी। और कई बार अपने मौसम में जन की गेहूँ की खेती से लहरानी जग जगह कोई भी पुंगड़ा खाली नहीं रहना क्या कटला बुटला पूरा डांस क्या भरा क्या है। कत का मेहनत कश लोग छे वो जौन की अपने इसका बड़े कुटुंबदार भी पाली। और क्या बोला लिखाई पढ़ाई तो इसका मतलब मेहनत करछ। और मनोरंजन भी खूब करछ क्या। रामलीला खूब हुन्छ पहला हर गांव में रामलीला हुन्छ। अब अपर थोड़ा सी समय रामलीला को मनोरंजन को भी निकलते लोग। लेकिन अब तो रामलीला भी बहुत कम हुई है। अब बहुत कहीं दूर दूर गाँव में कहीं इंसान के हाँ वो रामलीला छ वही गाँव में रामलीला छ। लेकिन लगभग पहले तो क्या है कि हर 3-4 गांव का फासला में रामलीला हुन्छ। आज क्या है कि 15-20 गांव फासला में रामलीला होनी चाहिए है ना। इन सुनेंगे अब तो पता नहीं क्या समय बदल गए। और ये पहले हमारे गांव में इतना रौनक है। मैं बताना आपसे ये हमारे गांव को समर्पा हॉस्पिटल से राजकीय हॉस्पिटल से बहुत बड़ा हॉस्पिटल से यो हर स्टाफ को कमरा छ न, पूरे स्टाफ को कमरा छ एक लगभग 7-8 आदमी 7-8 कर्मचारियों के स्टाफ को कमरा छ एक बढ़िया। और हॉस्पिटल भी खूब बनी थी दोबारा बनी है ये हॉस्पिटल। और ये धर्मशाला भी छ काली कमले वाला धर्मशाला से समर्पित दिखाने में ये बिल्कुल समर्पित ये दुकान थे ना। पहले बोला हमारे कांडी गाँव में 14 दुकान से 14, जबकि यात्रा खूब चलते पहले लगभग 50-60 साल पहले। और यात्रा खूब चलते एक क्या भरी रहते पूरी सड़क भरी रहती क्या। लेकिन आज स्थिति ये वही कि बिल्कुल धर्मशाला भी खाली हॉस्पिटल तो खैर लगभग चलती रहनु लगभग। अब फिर दोबारा बने हाली अब ठीक ठाक बनी छो। तो उम्मीद करके हाँ ये बात में बता दें कि जो फिर थोड़े से रौनक तब बढ़ सके बढ़ना उम्मीद है कि हमारा जो मेन अहम मुद्दा है सिंगटाली मोटर पुल से हमारे सरकार ने स्वीकृति दे दिया मंजूरी कर दिया होते वे पुल बन से ही काफ़ी आवाजाही हो हमारा रोजी रोटी को साधन बन जाल एक। और काफ़ी पलायन होने से भी रुक जाल। जो छोटी मोटी नौकर वेतन हमारे गांव का भाई बंद बच्चा लोग तो से अपना काम धंधा कर सकते हैं। या कुछ भी जन की काम धंधा क्या थे हमारी को नींबू चाहिए बड़े नींबू खेती से नींबू सड़ा थे नहीं बड़े बहुत ज़्यादा जग भी देखा नींबू गैर लगी थी क्या। अगर जन की मोटर बन जा आवा साधन खूब हो जाता मैं बोले कि एक जान में नहीं रहने तो डाल पे कि लेकिन उसका धंधा चल नींबू आवा साधन हो तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन को साधन हो तो बाजार जाल लोग बाग और भी चीज़ उगाल काफ़ी कुछ हुन्छ। साग सगोड़ी में गुदड़ी लमेंडा लमेंडा को तो खूब झंपा लगे रहन्छ। ये लगला ककड़ा खिर्रा कांडी तक मशहूर है कि खिर्रा ककड़ा और ये लमेंडा गुदड़ी चचेंडा काफ़ी कुछ हुन्छ कि बहुत कुछ हुन्छ। आलू की खेती भी खूब हुन्छ एक।
बहुत खूब आलू होंगे पहाड़ी आलू जो कि अगर ये बरी वो एक आंकलन किए जाता है लगभग 50 रुपये किलो से कम नहीं होना चाहिए आलू इतना स्वादिष्ट होना चाहिए पहाड़ी आलू हमारो और खूब भर रहना क्या खेती पूर भरा रहना चाहिए समझ ये आलू ले आ रहना चाहिए क्या आलू की खेती रहना चाहिए पर ये अगल बगल ये अभी लेकिन ये भर जख में आपसे दिखाना चाहो ये पेड़ आलू की खेती से दिखानी और ये हल्दी पेड़ आलू बस ये दुई उत्पादन हैं विशेष कर तो और शादी ब्याह भी हुन्छ तो शादी ब्याह भी लगभग खूब कुटुम्बदर भरिरहन्छ त लगभग गाउँ भरिरहन्छ त लगभग सालभरम दुई बिहे तो हो ही जान्छ क्या दुई बिहे तो खूब बढ़िया हुन्छ खूब रौनक रहन्छ हमारे गाँव को बिहे हो बिहेमा किनकि 3-4 दिन बटे के कार्यक्रम शुरू होने जान्छ कति अर्सा पकाना जान्छ कति अर्सा बना जाने कति पीठ कुटाउनु छु अर्सा बना जाना घर पकने छु ढोलमा बजना जाना मसक बात बजना छु हैं और पंडवाना कति खूब मतलब अच्छे कार्यक्रम हुन्छ क्या और हमारा ये सामूहिक जो देवी देवताओं को कार्यक्रम भी हुन्छ तो खैर ये कार्यक्रम तो लगभग कई गाँव में अभी भी चला ना लेकिन बुना मतलब ये है कि स्थिति काफ़ी बदल गई और मैं उम्मीद कर दो भगवान से प्रार्थना कर दो कि यह थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बढ़ी गया जा कुछ न कुछ सुधार बढ़ी गया जा और ये सबसे बड़ो ये पुल के माध्यम से हमारे बस ये बन जा ये मोटर पुल बन जा तो काफ़ी लोगों को आवा जावा हूँ बैठ जा आवा जावा हूँ रहा तो कई धंधा चना हमारे कना कोनी ये बार भी कर सकते हैं लेकिन अब मेन बात क्या है कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन को की दिक्कत है कि इतना नहीं है हमारे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं दिक्कत है बहुत ज़्यादा है ये बारी कि कख लिगना कैन लिगना कख दूर दूर बटा कैन बोकना तो ये वजह से कोई विशेष ये बार ध्यान नहीं देना जब पुल लग जाता पुल लगन से काफ़ी मोटर गाड़ियों को आवा जावा हो पब्लिक को आवा जावा हो और यात्री आने बैठ जा हमारे पर्यटक की दृष्टि से भी काफ़ी बढ़िया है काफ़ी सुंदर है काफ़ी महत्व है कि हम बिल्कुल गंगा नदी का किनारे बचा बसा और ठीक ठाक जगह बचा इनमें नहीं कि मतलब बिल्कुल तन कोई दिक्कत नहीं कि काफ़ी कोई आपदा खैर वो तो कुदरत की बात है लेकिन भगवान से प्रार्थना कर कि इन कोई बात नहीं हुआ फिर भी ठीक जगह बचाओ हम और काफ़ी अच्छे उत्पादन की जगह है और मैं उम्मीद कर के आने वाले वक्त में ये हमारा जो भाई बंधु छोटी मोटी नौकरी को वास्ता भेड़ जे यहाँ ना से अपने घर अपना डेयर बॉडी को और ये अपना यो कुछ न कुछ काम धंधा में लग जा तो भाई बने हो मैंने ये बारी या अपनी आप बीती स्थिति अपने मुल्क की पहाड़ी की स्थिति बताई तो फिलहाल मैं ये बारी आपसे अनुमति लींदू नमस्कार जय देवभूमि उत्तराखंड जय बद्री केदार।